आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं, विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी का सीधा संबंध जो प्लान बनते हैं मकानों के, बिल्डिंगों के, वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि इस मापनी के अंतर्गत 3 मात्रकों में दूरियां पढ़ी जा सकती हैं विकर्ण के माध्यम से। सरल मापनी पढ़ी थी हमने। सरल मापनी में सिर्फ और सिर्फ 2 दूरियां पढ़ी जा रही थी। उसके बाद आज जो हम बात करने जा रहे हैं विकर्ण मापने की, जब जब किसी मकान का, बिल्डिंग का प्लान सामने आएगा, तब तब विकर्ण मापनी की रचना करनी होगी। सरल मापनी में 2 दूरियां पढ़ी जा सकती हैं, मील और फलांग। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। उसी तरह से 3 दूरियों का पढ़ा जाना होगा, तब विकर्ण मापनी की आवश्यकता होगी। मील, फलांग और गज, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। इस तरह से तीनों दूरियां एक साथ पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि हम विकर्ण मापनी की चर्चा कर रहे हैं। विकर्ण मापनी के माध्यम से हमें जो उदाहरण प्राप्त हुआ है वो है, कोई मकान है, उसका एक प्लान है, पर आरएफ दी गई है 1:50, 1:50, और दूरी कौन कौन सी पढ़ी जानी है? इसके अंतर्गत दूरी पढ़ी जानी है 1 सेंटीमीटर तक की, 1 सेंटीमीटर तक की, 1 सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जानी है। और रचना होगी, यहाँ पर रचना करनी है हमें विकर्ण मापने की। विकर्ण का सीधा सा संबंध इस तरह से होता है कि आपके पास कोई आयत रहेगा, आयतनुमा कोई आकृति होगी आपके पास, और वहां पर आपकी चौड़ाई दी जाएगी और ऊंचाई दी जाएगी। 2 दूरियां तो ये हो गई। अब यहाँ पर डायमीटर जब निकालना होगा, तब क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा खींची जाएगी, और ये सीधी सरल रेखा दी गई आकृति के एक कोने से दूसरे कोने के बीच का जो डायमीटर है उसे ज्ञात करने में हमें सहायता प्रदान करेगी। यही जो सीधी लाइन है, यही आपका विकर्ण कहलाता है। अब बात कर रहे हैं हम क्या करेंगे, आरएफ के अनुसार एक सेंटीमीटर दूरी प्रकट की जाती है 50 सेंटीमीटर को, अपनी आरएफ के आधार पर, अपने प्रश्न के आधार पर। तब रचना करने के लिए, विकर्ण मापनी की रचना करने के लिए यहाँ पर हम 14 सेंटीमीटर की दूरी मान रहे हैं। उस रेखा के अलग अलग विभाजन के तौर पर पार्ट किए जा सके। 14 सेंटीमीटर की रेखा कितनी दूरी को प्रकट करेगी? 50 गुणा 14। 50 कौन सा है? जो हमें आरएफ में मिला है। और 14 कौन सा है? जो हमने माना है। 14 कौन सा है? जो हमने माना है। और 50 कौन सा है? जो हमें मिला है। और 1 सेंटीमीटर कौन सा है? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कौन सी हो गई? हमारे मानचित्र पर। अब 50 सेंटीमीटर की दूरी कौन सी हो गई? हमारे धरातल पर। तब की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें 700 प्राप्त होगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में देखना होगा, जब हम मीटर में बदलेंगे तो 700 का कितने मीटर बनेगा? वो बनेगा 7 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 700 को 100 से जब भाग करेंगे, हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 7। ये 7 जो आया हमारे पास, इसे मीटर आ गए। अब हम रचना करेंगे विकर्ण मापने की। तो सीधी सरल रेखा खींचेंगे हम, ये 0 से लगाकर सीधी सरल रेखा खींचेंगे। कितनी? 14 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ पर
खींची हुई है, ये 28 सेंटीमीटर की रेखा है। आपको कितनी खींचनी है अपनी नोटबुक पर? 14 सेंटीमीटर की। 14 सेंटीमीटर के आप भाग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। 14 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटेंगे? 7 भागों में। और 7 भागों का नीचे उनकी संख्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और इस पोर्शन में जो हमें छोटे उपभाग करने हैं वो करेंगे हम 10। यानी 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसीमीटर होते हैं 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। हमने तो इस दूरी के मीटर की दूरी को जब उसके उपभागों में हमने विभाजित किया, वहां पर हमारे पास जो मात्रक आया वो आया डेसीमीटर। और डेसीमीटर को दर्शाने के लिए हमने 1 मीटर के कितने भाग कर दिए? 10। कितने भाग किए? 10, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। उसके बाद में 3 दूरियों को पढ़ना है। कितने में? 1 सेंटीमीटर की बात की थी हमने। तो अब क्या करेंगे हम? एक रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ, उसके 10 विभाजन करेंगे और एक दूसरे के समानांतर रेखाएं खींचेंगे। एक दूसरे के समानांतर रेखाएं खींचेंगे। तब हम इन पर लंब डालेंगे। जो हमारे पास डेसीमीटर वाली रेखाएं हैं इन पर लंब डालेंगे और वही लंब आपके विकर्ण कहलाएंगे। लंब डालेंगे और वही लंब आपके क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। एक ही लाइन है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे जिससे जो ये विकर्ण मापनी है हमारे पास ये हमें सही से दिखाई दे। एक तरफ मीटर को दर्शाएंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और एक 7 मीटर। ये मीटर को दिखा रहा है इस तरफ और इस तरफ जो दिखाएगा वो डेसीमीटर को दिखाएगा। वो डेसीमीटर को दिखाएगा और ऊपर का जो पोर्शन रहेगा ये आपके सेंटीमीटर को दिखाएगा। इस तरह से हमने विकर्ण मापनी की रचना की है। उम्मीद करते हैं द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान में लाभप्रद रहेगी, आपको ऊर्जावान बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।